हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन है मीका की किताब से, उसका 7वां अध्याय और उसका 18वां वचन। ये आपको पुराने नियम में मिलेगा। मीका जो कि परमेश्वर का सेवक है, वो ये कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। ये छोटा सा वचन है मीका का, और ये हमें दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि हमारे परमेश्वर का चरित्र कैसा है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको एहसास होता है कि परमेश्वर है कैसा, उसके गुण क्या हैं, वो चाहता क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसने क्यों बनाया हमको, दुनिया को क्या कर रहा है वो हमारे बीच में। ये सारी समझ हमें परमेश्वर की मिलती है बाइबल में से। और ये मीका है, मीका जो कि परमेश्वर का सेवक है, आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर ने अपना अभिषेक इसके ऊपर डाला हुआ है और ये परमेश्वर की बातों को समझ रहा है और आत्मा से भरकर ये कुछ भविष्यवाणियां कर रहा है और कुछ प्रकटीकरण इसको मिला है परमेश्वर का। परमेश्वर खुद को प्रकट करना चाहता है और वो अपने लोगों को, अपने सेवकों को, जो उसे मोहब्बत रखते हैं, जो उसकी बातों को में इंटरेस्ट रखते हैं, जो और जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कैसा है, वो खुद को प्रकट करता है। और ऐसा ही एक प्रकटीकरण उसने दिया है मीका को, और मीका हमें बता रहा है, लिखकर उसने रखा हुआ है यहाँ पे हमारे लिए, ताकि हम समझें इस बात को। और वो कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, कौन है और कहाँ पर है ऐसा प्रभु कोई जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को क्षमा करे। ये खासियत है परमेश्वर की, खासियत ये है कि वो अधर्म को क्षमा करना चाहता है। हमने सुना है कि परमेश्वर अधर्म को, पाप को, गुनाह को वो सजा देगा, ये हमने सुना है। लेकिन बाइबल कुछ और ही बोल रही है हमको। यह सजा नाम की चीज है, लेकिन परमेश्वर का इंटरेस्ट सजा देने में नहीं है। परमेश्वर का इंटरेस्ट है कि वो लोगों को बचाए। वो इस बात में दिलचस्पी रखता है कि लोग बच जाएं, ना कि वो सजा पाएं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, उसका न्याय करना बहुत जरूरी है। अगर अधर्म को वो देखता है तो अधर्म का न्याय करता है। और न्यायी परमेश्वर मतलब वो अधर्म को टाल नहीं सकता कि ठीक है, कुछ तूने गलत किया है, चलता है। परमेश्वर चलता है नहीं बोलता है, वो न्यायी परमेश्वर है, जज है, अच्छा जज है वो, तो उसको न्याय करना पड़ता है। आपने गलत काम किया तो उसका हर्जाना आपको भरना होगा। लेकिन फिर वो रहम दिल भी है, वो रहम दिल भी, आगे बाइबल कहती है कि वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता है। मतलब उसका अगर वो न्याय करेगा तो उसका क्रोध हमारे ऊपर उतरेगा, सजा मिलेगी हमें, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता है। तो वो न्याय तो करता है, बोलता है ओके तू सजा का हकदार है, लेकिन फिर वो बोलता है मैं हमेशा के लिए तुझसे नाराज नहीं रहूंगा। मैं करुणा रखने वाला परमेश्वर हूं, और क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है, वो हमारे अधर्म का इलाज निकालता है, वो हमारे अधर्म को ढांप देता है, उसको क्षमा करता है। और ऐसे ही क्षमा नहीं कर देता है, उसने अपने बेटे को भेजा ताकि उसका खुद का जो बेटा है यीशु मसीह जो है, वो इस दुनिया में आए और पूरी दुनिया के पापों की जो कीमत है वो चुकाए। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो बेटे को मिली है सजा, और परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया है। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो न्यायी परमेश्वर है। तो सारा गुस्सा जो हमारे ऊपर था उसका, उसने बेटे पर निकाला, और बेटे ने पूरी तरह से उसको सह लिया सारी बातों को, क्योंकि बेटा हमसे मोहब्बत करता है। बेटा और बाप अलग नहीं है, वो दोनों हमसे प्यार करते हैं, और क्योंकि मोहब्बत करते हैं, पूरी दुनिया से बचाना चाहते हैं। और बेटे ने कहा आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिएगा, मैं सबके लिए कुर्बान होता हूं। और वो कुर्बान हुआ सबके लिए, और बाप ने ऐसा ही किया, अपना न्याय बेटे पर उतार दिया, और हम न्याय से बच गए। अब जो भी विश्वास करता है यीशु मसीह में, उसको उद्धार मिलता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं विश्वास के कारण। जब हम पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें हमारे अधर्म को क्षमा करता है, यानी कि मुक्त करता है हमें अधर्म से। अब दोबारा हमारा वही अधर्म करने का मन नहीं करता है। पहले हम पाप करते थे, पाप को एंजॉय करते थे, लेकिन यीशु में जब विश्वास लेकर के आते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं पूरे दिल से, परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करता है, हमें उद्धार देता है, और साथ साथ हमें वो हमारे अधर्म को क्षमा कर देता है, और अपने नई आत्मा से हमें भरता है, और अब पाप करने का मन नहीं करता है। और अगर करते भी हैं हम पाप तो अच्छा नहीं लगता है, अभी अब पाप को एंजॉय नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन ये है वो परमेश्वर जिसने अद्भुत काम किया है, एंड दैट्स हिज ग्रेटनेस। उसने देखा कि मनुष्य कमजोर है और वो अपने पाप पर जय नहीं पाएगा, अकेला नहीं पा सकता। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो कुछ ना कुछ तो गलत करने ही वाला है, और फिर नर जाना पड़ेगा उसको।
परमेश्वर ने कहा मैं सहायता करूंगा मनुष्य की, क्योंकि मैं करुणा रखने वाला परमेश्वर हूं। तो कितना खूबसूरत है ये परमेश्वर। उसने कहा वो परमेश्वर जो अधर्म को क्षमा करता है और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप देता है। निज भाग, परमेश्वर के जो लोग थे जब दुनिया शुरू हुई थी उस समय की बात है, उसके बाद में अब्राहम का जो वंश था ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उसका निज भाग थे ये। और परमेश्वर एक अब्राहम से उसने एक नई जाति शुरू की, जो एक गॉडली जाति, ईश्वरीय जाति इसको बोल सकते हैं, वो परमेश्वर ने शुरू की और कहा कि ये मेरा निज भाग होगा, ये मेरे लोग होंगे जो मुझे जानेंगे, मुझसे मोहब्बत रखेंगे। और इनमें से भी कई लोग उस छोड़ के चले गए परमेश्वर को, लेकिन एक बचे हुए जो लोग हैं, रेमिनेंट, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को अब भी चाहते हैं। और इनके ऊपर परमेश्वर कहता है कि मैं इनके अपराधों को ढांप दूंगा, क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इनके अपराधों को क्षमा करूंगा। क्योंकि मेरे बेटे को अपनाते हैं, मैं इनको क्षमा करूंगा। अगर आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आपको उद्धार मिल चुका है, तो जरूर ये संदेशा किसी और के साथ में शेयर कीजिएगा। उनको बताइए कि आपके अपराध भी क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि यीशु क्षमा करने के लिए ही आया था, न्याय करने नहीं, लोगों को नरक में भेजने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को नरक की आग से बचाने के लिए आया था। और परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है हमें बचाने में, आपको और मुझको बचाना चाहता है, दुनिया को बचाना चाहता है। क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के प्रतिनिधि बने और जाएं ये संदेशा लेकर के और दुनिया को सुनाएं कि यीशु मसीह आए हैं आपको जीवन देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, पापों से मुक्त जीवन देने के लिए, हर एक अधर्म के ऊपर जय दिलाने के लिए। और हम इस जय में चल सकते हैं, परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं, उसके साथ में एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अधर्म दूर होते हैं तो हम परमेश्वर की पवित्रता में आते हैं और उससे गले मिल सकते हैं। ठीक वैसे जैसे कि अंधकार और रोशनी का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, लेकिन रोशनी रोशनी का हो सकता है रिश्ता। ऐसे ही परमेश्वर हमारे अंधकार को मिटा रहा है, रोज अंश अंश करके हमारे अंदर से निकाल रहा है, क्योंकि हमने बेटे पे विश्वास किया। इसलिए तो बेटा ये कार्य करता है हमारे जीवन में, अंधकार को निकालता है और रोशनी में हम और करीब आते रहते हैं परमेश्वर के। जितना उसके करीब आते हैं उतना वो अंधकार और दूर होता है और घिन होने लगती है हमें बुरे कामों से, अधर्म से। हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत काम है, अद्भुत बातें हैं, बाइबल में है सब। खोजिएगा, ढूंढिएगा, निकालिएगा, पढ़िएगा इनको और साथ साथ चलिएगा परमेश्वर के। आमीन। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जरूर ये शेयर करना किसी के साथ में। हालेलुया एंड गॉड ब्लेस यू ऑल टुडे।